वेलकम स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। आज हम जानेंगे कि अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स क्या होते हैं, ठीक है, कौन कौन से होते हैं और इसका क्या यूज़ होता है हमें एक पर्टिकुलर बिजनेस में, एक अकाउंटिंग में। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सो आप स्क्रीन पे देख सकते हो, डेफिनेशन है यहाँ पे, which is in order to bring uniformity and consistency to the process of accounting। ठीक है, तो ये बेसिकली दो चीज़ें करता है अकाउंटिंग प्रिंसिपल। ये आपके अकाउंटिंग में यूनिफॉर्मिटी लाता है, यानी अकाउंटिंग जो होती है वो एक जैसी बनती है और कंसिस्टेंट बनती है। ठीक है, क्योंकि अगर हर लोग अपने हिसाब से अकाउंटिंग करेंगे तो सबका अकाउंटिंग करने का तरीका अलग अलग होगा। तो आप दो अकाउंट्स को, दो बिजनेसेस की अकाउंटिंग को आप कंपेयर नहीं कर सकते। ठीक है, और उसमें क्या रिकॉर्ड करना है वो थोड़ा सा ना, मतलब एम्बिग्यूटी रहेगी उसमें कि कैसे रिकॉर्ड करना है, क्या रिकॉर्ड करना है। ठीक है, तो इन दैट केस आपको क्या करने होते हैं, ये प्रिंसिपल्स फॉलो करने होते हैं। ठीक है, अब ये आपके अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स हैं, कॉन्सेप्ट्स हैं, कन्वेंशंस, रूल्स, इनको आप जो कह लीजिए। ठीक है, इनके लिए ये सब मल्टीपल यहाँ पे ये वर्ड्स यूज किए जाते हैं। उसके बाद है इट मेक्स द अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन मोर मीनिंगफुल। प्लस आपकी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन क्या होती है, मीनिंगफुल हो जाती है। ठीक है, आप और अच्छे तरीके से आप अपने अकाउंट्स को समझ पाते हो। प्लस एट द सेम टाइम अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन रिलायबिलिटी बढ़ जाती है उसकी, आप उस पर ज़्यादा ट्रस्ट कर पाओगे। और कंपेरेबिलिटी को मैंने आपको पहले एक्सप्लेन किया ही, कंपेरेबिलिटी हो जाती है, बढ़ जाती है आपकी। ठीक है, चलिए आते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। डेफिनेशन है आपकी, अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन इज नीडेड बाय वेरियस स्टेक होल्डर्स सच एज इन्वेस्टर्स, क्रेडिटर्स, गवर्नमेंट एटसेट्रा टू मेक इन्फॉर्म डिसीजन। भाई हर लोगों को ज़रूरत होती है, ये सारे आपके स्टेक होल्डर्स हैं या यूजर्स हैं ऑफ अकाउंटिंग। ठीक है, इन सभी को अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन चाहिए रहती है अपने डिसीजंस लेने के लिए। सो अकाउंटिंग स्टेटमेंट्स डिस्क्लोज द profitability and solvency of the business to various such parties. It is therefore necessary that such statements should be prepared according to some standard language and set rules। ठीक है, तो कुछ यहाँ पे ना सेट रूल्स हैं हमारे। ठीक है, एक स्टैंडर्ड लैंग्वेज है अकाउंटिंग की, कि अकाउंटिंग एक सर्टन वे में ही की जाती है। और वो आपको रूल्स कौन बताता है, वो बताता है गैप, विच इज जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। ये आपको बताते हैं कि हमारा आपको अकाउंटिंग कैसे करनी होती है। ठीक है, यहाँ तक सही है। और ये ऑल ओवर वर्ल्ड जितने भी आपके अकाउंटेंट्स हैं ये सब इसको यूज करते हैं एज अ जनरल गाइडलाइन, इसको यूज करते हैं। ठीक है, प्रिंसिपल्स को। चलिए आते नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर। ये आपके यहाँ पे टोटल हम 9 हमारे फंडामेंटल अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स हैं जिनको हम एक एक करके डिस्कस करेंगे अपनी आने वाली वीडियोस में। ठीक है, सबसे पहले आपका गोइंग कंसर्न है, फिर आपका कंसिस्टेंसी, फिर एक्रूअल कॉन्सेप्ट, बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट, मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट, काउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट, कॉस्ट कॉन्सेप्ट, डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट और मैचिंग कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो इन सभी कॉन्सेप्ट्स में कुछ ना कुछ आपको मेंशन किया गया है कि आपको अकाउंटिंग कैसे करनी होती है। ठीक है, सबके अपने अपने इम्प्लीकेशंस हैं। ठीक है, तो इनको हम डिटेल में इनके जब इंडिविजुअल वीडियोस पे हम बात करेंगे, ठीक है, डिटेल में। आई होप स्टूडेंट्स आपको ये इंट्रो समझ में आया होगा कि हम यहाँ पे क्या पढ़ने वाले हैं। ठीक है, फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप एज यूजुअल कमेंट से पुट कर सकते हो। ठीक है, थैंक यू स्टूडेंट्स।